2 फरवरी 2025 और मुरली का रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2003। मतलब नया साल अगले दिन ही है ना 2004 होने वाला था उस समय। तो उससे एक दिन पहले प्यारे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई है 2003 31 दिसंबर को। तो मुरली का हेडिंग भी देखिए इसी प्रकार है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। तो बाबा कह रहे इस वर्ष निमित्त माने इंस्ट्रूमेंट समझे और निर्माण माना कोई मान की इच्छा नहीं, ऐसा बन के जमा के खाते को बढ़ाओ। इससे हमारा जमा का खाता बढ़ता है। जितना हम निमित्त बन के हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हुए, बाबा हमसे करा रहे हैं ऐसा समझ करके, और निर्माण कोई मान शान की इच्छा नहीं रख करके हम कोई भी ईश्वरीय सेवा ईश्वरीय कार्य करते हैं तो हमारा जमा खाता बढ़ता है। और साथ में बाबा ने कहा अखंड महादानी बनो। अखंड, कभी हम खंडित नहीं होगा है ना, कभी कोई कुछ दे तो हम उनको दे, नहीं दे तो हम नहीं दे, ऐसा नहीं। सदा ही हम गुणों का शक्तियों का है ना सदा सहयोग देते रहे, दान करते रहे। तो जरूर इस मुरली के सार से हेडिंग से हम अपने लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ, मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में कहा आज अनेक बुझाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की बुझाओं को देख रहे हैं। माना हैंड्स को हम बाबा के है ना सहयोगी नहीं है तो उन सबको बाबा देख रहे हैं। कोई बुझाएं साकार में सम्मुख है और कोई बुझाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। क्योंकि उस समय बाबा के सामने थे ना 18-20 हजार भाई बहने, तो उनको भी बाबा सामने देख रहे हैं। और जो सूक्ष्म रूप में माना कहीं भी है ना देश विदेश जहाँ भी हैं बाबा के बच्चे, उनको बाबा अपने सामने इमर्ज करके सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। तो हम कैसे हैं, सब ऑलराउंडर भी हैं, एवर रेडी भी हैं और आज्ञाकारी हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है ना। बाप दादा को रूहानी फकूर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी बुझाई नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी बुझाई किसको मिली है। तो बाप दादा हर बुझा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष बुझाई होना, परमात्म सहयोगी बुझाए होना। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंचे हैं, उस समय 18,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंचे थे। सभी अपने को परमात्मा बुझा है ये अनुभव करते हैं, फकूर है ना। तो बाबा करे चेक करने के लिए कि हम सब परमात्मा बुझा है या अनुभव करते हैं और इसका फकूर है, बाबा पूछ रहे, चेक करने के लिए कह रहे। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2003 की चली हुई मुरली है ना, तो सभी चारों ओर से बाबा के पास नया वर्ष मनाने के लिए भी सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है, नया युग और नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और बहुत सुंदर, कितना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है ना। ऐसे अपना नया युग नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। बाबा पूछ रहे हैं चेक करो,
जैसे नया वर्ष हमें दिखता है ना, जैसे अभी हम 2025 को देख रहे हैं, ऐसे बाबा कहते नया युग और नया जन्म, वो भी बाबा कहते स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है और कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है ना, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया ना, ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खुटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वो अनुभव करते, ब्रह्म बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है ना, तो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था। अभी अभी मैं ब्रह्मा हूं और भविष्य में अभी अभी जाकर के मैं विष्णु नारायण बनूंगा। है भी आज और कल का खेलना, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है नशाना। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, जो उस समय डबल विदेशी के छोटे छोटे बच्चे आए थे विदेशों से, और रिट्रीट में आए थे तो उन्होंने ताज पहना था। तब आप पूछते तो क्या नशा है, ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है ना, हाथ हिला रहे हैं हम नशे में है। तो बच्चे भी हाँ उस समय बाबा के सामने हाथ हिला रहे थे, है ना, तो बाबा कहते नशे में है। फिर बाबा ने कहा तो इस वर्ष क्या करेंगे? तो बाबा कह रहे नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, अब नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं लेकिन हिम्मतहीन है। माना विश्व की आत्माएं जो है वो क्या है, इच्छुक है स्व प्राप्ति करने के लिए, परंतु उनमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है ना, सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ, हिम्मत के पंख का आधारे अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पहाव कहो, उसमें हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अब दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। बाबा कह रहे अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है कि मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। तो प्यारे बाबा हमें इस नवीनता को करने के लिए कह रहे हैं कि अखंड महादानी बने हम। और बाकी सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा। और सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें मधुर वरदान दिए हैं। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भवा। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भवा।
फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान अपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो बाबा कितना सुंदर हमें सेवा के लिए भी कह रहे अपनी स्थिति द्वारा। तो बाबा कह रहे फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है ना, लेने के साथ देने का समय है। मतलब बाबा से ले और विश्व को दें। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो जरूर हम दिन भर फरिश्तेपन की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इस वरदान से ज़रूर अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान तैयार करें। जैसे मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। तो मर्यादाओं को पूरा दिल से लगन से हम करें, बाकी व्यर्थ को हम छोड़ते जाएं। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान निकालें। जैसे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। इस मास खास बाबा ने हमें थीम दिया है ना कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो इसके ऊपर बाबा ने कहा, आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं कि आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है ना, उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। कौन सी? पहली, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। मन हम सब एक बाबा के हैं, बाबा का कार्य है बाबा का नाम बाला करना है। दूसरा, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। और हमने जो इस मास के लिए अव्यक्त इशारा का सामान बनाया, और हमने जो इस मास के लिए इस अव्यक्त इशारा का जो सामान बनाया, उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए भी कोई ना कोई टॉपिक अवश्य लीजिएगा। जैसे खास आज बाबा ने कहा ना, अब हमें अखंड महादानी बनना है, तो ज़रूर इस पर विचार करें कि अखंड महादानी माना क्या होता है, अखंड महादानी आत्मा की क्या विशेषताएं होंगी, और अखंड महादानी बन करके हमें किस चीज़ का दान करना है ना। ऐसे विचार करके कम से कम 25-30 पॉइंट हम अवश्य बना सकते हैं। बाकी अब जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें और सारी मुरली से ज़रूर
अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। तो जैसे बाबा कह रहे थे सार में, तो चेक करें कि आज मेरे अंदर क्या निमित्त भाव और निर्माण भाव रहा। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट तो बाबा की, करण करावनहार बाबा है, और निर्माण है ना, कोई भी सेवा करते हो, चाहे घर गृहस्थ में हमें, वो भी सेवा ईश्वरीय सेवा है। बाबा ने जहाँ रखा है हमारे लिए हम कर रहे हैं, चाहे हम सेंटरों पे करते हैं, तो वहाँ निर्माण रही में कोई भी है ना नाम मान शान की इच्छा तो नहीं रही, अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैं अखंड महादानी बन कर के रही, अवश्य इस बात को भी चेक करें। तीसरा चेक करें, जैसे बाबा कह रहे थे हम परमात्मा भुजा हैं, भगवान के राइट हैंड है, सहयोगी है, तो आज मैंने इस चीज़ का अनुभव किया, ज़रूर इस बात को भी चेक कीजिएगा। फिर जैसे बाबा कह रहे थे तो इस बात को भी अवश्य हम चेक कर रहे हैं आज कि चारों ही सब्जेक्ट में, माना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट में आज मैंने कितना जमा किया, कितना आज मेरा ज्ञान का खजाना जमा हुआ, कितना योग का, कितना धारणाओं का, कितना सेवा का। ज़रूर इस चीज़ को चेक करें आज, और हर रोज़ भी हम इस चीज़ को अवश्य चेक करें कि रोज़ मेरा जमा का खाता कैसा हो रहा है। और जैसे बाबा कह रहे थे वरदान में, तो चेक करें कि आज दिन भर मेरी फरिश्तापन की स्थिति रही, क्योंकि यही है बाबा ने कहा समाधान स्वरूप स्थिति ना। तो आज दिन भर चेक करें कि मेरी फरिश्ता स्थिति दिन भर बनी रही। और फिर जैसे बाबा हमें स्लोगन में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैं व्यर्थ बातों से, व्यर्थ देखना, सुनना, करना, सोचना, इन सब चीज़ों से मुक्त रही, चेक करें। और फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे, तो चेक करें क्या आज मैं एक नामी, माना एक बाबा 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 है ना, एक का नाम, और दूसरा इकोनॉमी, अपने संकल्प, बोल और कर्म की इकोनॉमी बना करके रखी, अवश्य चेक करें। और सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी बुझाओ को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।